हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में स्टाफ हेतु जो भी वैकेंसी निकला है उस वैकेंसी के बारे में। ये प्रेस विज्ञप्ति 10/1/2025 को जारी हुआ, जो कि कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के द्वारा जारी किया गया। तो इसमें हम लोग जानेंगे क्या कि ये जो वैकेंसी है ये कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में है और पूर्णतः संविदा आधारित वैकेंसी है। उसके साथ साथ क्या है, इस वैकेंसी का अंतिम तिथि क्या है, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है, या फिर इस फॉर्म को भरने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो बने रहिए आप लोग वीडियो के अंत तक, वीडियो को बिना स्किप किए हुए, क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड का तैयारी निःशुल्क कराया जाता है। उसके साथ साथ क्या है, रोजगार से संबंधित जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जहां जहां भी वैकेंसी आ रहा है उसका अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए आप लोग अगर चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। ये जो फॉर्म है, ये जो विज्ञप्ति है, इसको भरने का अंतिम तिथि 27/1/2025 तक सायं 5 बजे तक है, यानी कि 27 जनवरी 2025 तक इसका अंतिम तिथि है। तो आवेदन ये आपका ऑफलाइन बाय पोस्ट पहुंचेगा, इसलिए आप लोग 25 से पहले ही इसको हर हाल में आवेदन निर्धारित पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा भेज दें। जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा ममफोर्डगंज प्रयागराज के पते पर भेजना है। अब रही बात ये विज्ञप्ति का जो आवेदन प्रारूप है वो कहाँ मिलेगा, तो इसमें जो है प्रयागराज nic.in का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है ज़िले का, उस ज़िले के ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ अपलोड है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कौन कौन से सीटें हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए 2 सीट है, अनारक्षित दोनों है। अब इसमें किसी भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं। इसमें जो है प्रशिक्षित मांगा गया है, कहने का मतलब वार्यता वारीमान अर्हता प्रशिक्षित मतलब यहाँ बीएड से संबंधित है। तो प्रशिक्षित व्यक्ति जो भी बीएड डिग्री धारक हैं वो अगर हिंदी से एमए किए हैं या अंग्रेजी से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस आदि से अगर आप एमएससी हैं तो फिर क्या काम कर सकते हैं कि ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके लिए आयु सीमा 30 वर्ष से अधिक का ना हो और 9 से 12 तक के क्लास में पढ़ाने का अनुभव जो है कम से कम 4 वर्षों का होना चाहिए। इसके साथ साथ आगे हम लोग देखते हैं पीजीटी हिंदी के 2 पद हैं। इसमें हिंदी से एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत वाराणसी अब संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से होना अनिवार्य है। पीजीटी अंग्रेजी, ये भी अंग्रेजी से एमए होना जरूरी है। इसके साथ साथ बीएड, पीजीटी तो इसमें एमए मैथ या एमएससी मैथ से होना जरूरी है। पीजीटी जीव विज्ञान में आपका एमएससी चाहे जंतु विज्ञान से हो या फिर वनस्पति विज्ञान से हो, ये योग्यता यहाँ मांगा गया है। कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी, बीएससी, कहने का मतलब हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड है आप उसे वॉच किए होंगे तो देख पाए होंगे हर जनपद का लगभग पूरा का पूरा यही शैक्षिक अर्हता मांगा गया है। जो भी पद हैं हर जनपद के लिए, उस पद के लिए वही शैक्षिक अर्हता मांगा गया है। तो आप इसके बारे में जानकारी इस आवेदन प्रारूप को भरने से पहले क्या है कि आप इस प्रेस विज्ञप्ति का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इसके द्वारा ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है पीजीटी रसायन विज्ञान है। तो पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए भी शैक्षिक योग्यता एमएससी रसायन विज्ञान से या त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी में रसायन विज्ञान ऑनर्स मांगा गया है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से एमएससी बायोकेमिस्ट्री से हो। इन सब पद के लिए जो सैलरी है वो क्या है, 22,000 रुपये है। तो 22,000 रुपया आपका संविदा
पर ये है कहीं ना कहीं जो भी है आपके गृह जनपद में मिल जा रहा है तो ठीक ही है। जब तक आपका कहीं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, आश्रम पद्धति या फिर अन्य स्टेट के जितने भी टीजीटी, पीजीटी के फॉर्म निकलते हैं उसमें आप जब तक अभी नहीं फिलअप कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तब तक आप ऐसे ही किसी विद्यालय में पढ़ा करके अपना एक्सपीरियंस भी मेंटेन कर सकते हैं और कुछ इनकम भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आगे क्या है, पीजीटी भौतिक विज्ञान है। पीजीटी भौतिक विज्ञान के लिए योग्यता क्या है, एमएससी भौतिक विज्ञान अथवा किसी विश्वविद्यालय या किसी कॉलेज में शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर ये मांगा गया है। तो इसमें भी 22,000 रुपया सैलरी है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए 2 पद यहाँ भी हैं, अनारक्षित है। और इसमें जो है एमटेक कंप्यूटर विज्ञान मांगा गया है या बीई टेक कंप्यूटर विज्ञान की किसी मान्यता प्राप्त, या फिर एमसीए अथवा एमएससी बी लेवल डोएक से जो है बी लेवल होना चाहिए, ये मांगा गया है। या इसके साथ साथ क्या है, बीएससी कंप्यूटर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसेंटिंग ऑफ एट लीस्ट 1/3 आप साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, ये है। अगर आपका स्नातकोत्तर डिग्री के साथ ए लेवल भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा, इसके लिए जो है 6 पद हैं। और कार्यालय अधीक्षक जो लिपिक का पद होता है इसके लिए भी जो है आपके 2 पद निर्धारित हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कार्यालय अधीक्षक के लिए CCC मांगा गया है। बाकी जो है हाई स्कूल स्तर पर आपका जो है लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा अगर है तो आप लैब असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आगे अगर हम लोग बात करें तो क्या है, चपरासी के 6 पद हैं, चौकीदार के 6 पद हैं और रसोइया के 6 पद हैं। तो इनके लिए जो है शैक्षिक अर्हता क्या रखा गया है, कक्षा 8वीं पास, इन सभी के लिए 8वीं पास रखा गया है। और 6 पद हैं, अनारक्षित 4 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 पद, अनुसूचित जाति 1 पद, ये रहा। आगे हम लोग चयन हेतु आवश्यक निर्देश पढ़ेंगे। क्या है, समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो भी इसमें कैंडिडेट अप्लाई करेंगे वो सब महिला ही होना अनिवार्य है। महिला कैंडिडेट केवल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ना कि पुरुष कैंडिडेट। इसके साथ साथ बताया गया है कि प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगी उस विषय की पृथक से शिक्षिका नियुक्त नहीं की जाएंगी। कहने का मतलब, अगर आप सपोज करिए कि आपको हिंदी से आपका एमए है तो हिंदी पीजीटी का अलग से कोई वैकेंसी या कोई फार्म अगर अप्लाई किया है तो उनका चयन नहीं होगा। आप प्रधानाचार्य के लिए भी अप्लाई की हैं तो आप हिंदी से एमए हैं, आपका प्रधानाचार्य पद पे हो रहा है तो पीजीटी हिंदी का अन्य व्यक्तियों का चयन नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रधानाचार्य को ही ये जिम्मेदारी दी जाती है शिक्षण कार्य करने का। इस प्रकार से शेष पदों पर चयन की वर्ष की 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम आयु 25 वर्ष एवं 45 वर्ष होगा। प्रधानाचार्य के लिए 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष होगा, ये है। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें बताया गया है। और आगे क्या है, 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों का गुणवत्तांक अगर समान होता है तो फिर चयन की प्रक्रिया के लिए DOB लिया जाएगा, मतलब डेट ऑफ बर्थ से वरीयता दिया जाएगा। सीनियर जो रहेंगे उनको अदरवाइज गुणवत्ता अंक, और उसके बाद जो है DOB सेम हो जाता है तो फिर इंग्लिश के अल्फ़ाबेट लेटर को वरीयता दिया जाएगा, फर्स्ट लेटर को वरीयता दिया जाएगा। इस प्रकार से अब हम लोग देखते हैं ये जो है क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। हाई स्कूल है, इंटरमीडिएट, परास्नातक प्रशिक्षण, स्नातक परास्नातक प्रशिक्षण। कैसे गुणांक इसका बनेगा, गुणवत्तांक कैसे लिया जाएगा, तो हाई स्कूल का जो भी परसेंटेज है उसमें गुणा किया जाएगा 10 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से इंटर में, जबकि स्नातक में 20 से गुणा किया जाएगा और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। परास्नातक में 20 से गुणा किया जाएगा और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जबकि प्रशिक्षण में जितने भी आपके अंक मिले हुए हैं, प्रतिपांक का प्रतिशत जो है उसमें गुणा किया जाएगा 30 से और 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपके
गुणवत्ता अंक या मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे, क्योंकि ये जो फॉर्म है इसमें आपका चयन का प्रक्रिया मेरिट लिस्ट के आधार पर होगा, मेरिट के आधार पर होगा, ना कि इसमें कोई इंटरव्यू और ना ही कोई रिटन एग्जाम है, बल्कि हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक और प्रशिक्षण आदि विषयों के क्या किए जाएंगे, मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। और मेरिट लिस्ट तैयार करने के बाद फिर चयन कमेटी के समक्ष वो मेरिट रखा जाएगा और उसी में जिसका भी मेरिट हाई रहेगा उनका चयन किया जाएगा। इस प्रकार से पदों की संख्या घट बढ़ सकती है। आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से अभ्यर्थियों द्वारा अंकित करना होगा और इसके साथ साथ चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया का पद पूर्णकालिक होगा, अतएव विद्यालय में ही निवास करना होगा। इनका पूर्णकालिक होगा और इन्हें विद्यालय में ही निवास करना होगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या दिया गया है आगे। उल्लिखित मानदेय में नियोक्ता का 13% EPF अंशदान जिन कर्मियों का मानदेय 15,000 की सीमा तक है। कहने का मतलब EPF भी कटेगा जिनका भी मानदेय क्या है कि 15,000 तक है या उससे अधिक है। 15,000 से नीचे वालों का EPF नहीं कटेगा। आगे है आवेदक आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफे जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगे हुए तथा जिस पर अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, पिन कोड स्पष्ट लिखा हो संलग्न करना अनिवार्य होगा। ये है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज श्री प्रवीण कुमार तिवारी जी हैं और इनके द्वारा ये निर्देश दिया गया है और इनके द्वारा ये वैकेंसी निकाला गया है। आगे हम लोग बात करते हैं इस आवेदन का प्रारूप क्या है। तो नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवेदन पत्र का जो प्रारूप है, आवेदन पत्र अभ्यर्थी द्वारा स्वयं साफ साफ भरा जाए। कटिंग एवं ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी। नाम व पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के मार्कशीट के अनुसार ही लिखी जाए। अपूर्ण, त्रुटिपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। जनपद का नाम भरना है, आवेदित पद का नाम भरना है, विषय का नाम यहाँ भरना है। उसके साथ साथ अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी के, हिंदी में और अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में, पिता का नाम हिंदी में, पति का नाम, जो लोग शादीशुदा हैं वो पति का नाम भरेंगी, पिता का भी नाम भर सकते हैं। जाति स्पष्ट रूप से उल्लेख करना है। हाई स्कूल या 8वीं में जो जन्म तिथि दिया गया है उसके अनुसार। नेक्स्ट है जन्म तिथि हाई स्कूल 8वीं के प्रमाण पत्र के अनुसार शब्दों में, यहाँ ऊपर अंकों में लिखना है। आगे 1 अप्रैल 2024 को हाई स्कूल या 8वीं के प्रमाण पत्र के आधार पर आयु, यहाँ आया लिख दिया गया है, ये मिस्टेक है, आयु कितने वर्ष, कितने दिन, कितने माह का होगा ये मेंशन करना पड़ेगा। अस्थाई पता लिखना है और पत्र व्यवहार का पता, मोबाइल नंबर सहित। जाति कौन सा, अनारक्षित, अनुसूचित, अन्य पिछड़ी जात अवश्य भरा जाए और जाति प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। आगे हम लोग शैक्षिक योग्यता की बात करें तो शैक्षिक योग्यता कक्षा 8वीं से लेकर के आपका प्रशिक्षण तक के अलावा अन्य जो भी योग्यताएं हैं यहाँ तक भरेंगे। उस कॉलेज का नाम लिखेंगे जिस कॉलेज से आपका वो योग्यता प्राप्त हुआ है। फिर संस्था या बोर्ड का नाम भरेंगे, यहाँ विषय लिखेंगे और उत्तीर्ण वर्ष, प्रतिपांक, पूर्णांक, प्रतिशत, ये सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में इसी प्रकार से करना है। तो इस प्रकार से आप, उम्मीद ये है कि अगर आप प्रधानाचार्य या फिर प्रवक्ता के पद पर आवेदन कर रहे हैं तो इसमें इतना जानकारी सबके पास होगा कि फॉर्म कैसे भरें, और ये नॉर्मल सी जानकारी है, ये आप ज़रूर इतना आपके पास होगा और आप फॉर्म भर सकते हैं। घोषणा दिया गया है, मैं अब यहाँ अपना नाम लिखेंगे, पति या पुत्र या पुत्री जो भी दिया गया अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। या घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में उक्त दिया गया विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है, इसमें किसी प्रकार का तथ्य गोपन नहीं किया गया है। यदि जांच में कोई तथ्य संलग्न प्रमाण पत्र फर्जी अथवा कूट रचित प्रकार का पाया जाता है तो जनपदीय समिति द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा। मैं किसी प्रकार का वाद किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं करूंगी। दिनांक है, स्थान है, उसके बाद फिर हस्ताक्षर यहाँ करना है।
तो इस प्रकार से आप भर लेंगे अगर, तो आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा और भर करके जो है निम्नलिखित पते पर भेजना रहेगा। कहने का मतलब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी या फिर जो DRDA मतलब कार्यालय परियोजना जिला परियोजना अधिकारी का जो कार्यालय है वहाँ एड्रेस पर 27 जनवरी से पहले आपको भेज ही देना है, 27 तक शाम को पहुँच ही जाए। आगे जो है दिया गया है ये आवेदन का प्रारूप कहाँ मिलेगा, तो आप आवेदन का प्रारूप www.prayagraj.nic पर ये उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बताया गया है ये भवदीय प्रवीण कुमार तिवारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का लेटर है। इस प्रकार से आपका आवेदन पूर्ण माना जाएगा और भर करके आप जमा कर देंगे। और अगर आप उत्तर प्रदेश के किस जिले से वैकेंसी का नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जैसे ही उस जनपद का वैकेंसी आएगा, कस्तूरबा गांधी का वैकेंसी हुआ या फिर KBS या NBS में जो संविदा की वैकेंसी आती है या फिर ECC एजुकेटर का जो वैकेंसी है, तो उसका वीडियो हम आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एक शेयर एक लाइक से ही हमको एक मोटिवेशन मिलता है। जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन हम आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो ढूंढ करके जो है नोटिफिकेशन आपके लिए वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि किसी का भला हो। जो भी हमारे भाई बहन जो भी डिग्री धारक हैं, माता बहनें जो भी डिग्री धारक हैं, वो लोग कृपया बेरोजगार ना रहें। आप अपने गृह जनपद में ही, आप अपने नियर अबाउट ब्लॉक में ही जहां आपको शिक्षण कार्य करने का मौका मिले, आप शिक्षण कार्य करिए। जब आपके पास ये योग्यता है तो आप अपने प्रतिभा को जरूर दिखाएं। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।